will also be preparing a press process, but also they are jointly guiding PhD students and advising us in formulating curriculum as per the industry need. Regarding guidelines for establishment of research and development centers. To the institution, take up another subject and basically develop a holistic understanding about any single subject that they are studying. So I think this is largely the emphasis of the national education policy. And as Professor Gautam Barua had mentioned, that it is such an expansive policy that it is expected that all the provisions of the policy will be ultimately implemented by 2040. I will also quickly. In addition to the 11 academic departments, we also have 5 academic multidisciplinary schools, and we also have head of various schools sitting here with me. In addition to that, we also have 11 interdisciplinary and multidisciplinary research centers. So, in the difference between the schools and the centers are. पॉलिसी के लिए कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? हाँ, जैसे मैंने बताया NEP 2020 जो 29 जून 2020 में जो लॉन्च हुआ था, 3 साल हो रहे हैं अभी, और उसका बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है न्यू दिल्ली में। IIT गुवाहाटी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक ही IIT 8 स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और हायर एजुकेशन सेक्टर में हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन में भी बहुत कोशिश कर रहे हैं ये कंट्रीब्यूट करने के लिए। मैं पहले हायर एजुकेशन के बारे में बताऊंगा। हमारा जो एकेडमिक करिकुलम जो है, सबसे पहले है हम उसको मॉडिफाई करने को कोशिश कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने को कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी नए नए कोर्सेज जो लॉन्च होने वाले हैं और जो ट्रेंड है अभी मार्केट का, उस हिसाब से हम नए कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। NEP 2020 का सबसे इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि ज़्यादा लोग हमारे देश में उनका एजुकेशन पहुंचना चाहिए, ज़्यादा लोग उनको बेनिफिट होना चाहिए, और एजुकेशन का जो देने का तरीका है उसको स्किल बेस्ड होना चाहिए। तो उसके लिए IIT गुवाहाटी बहुत ही मेहनत कर रहा है, और स्किल बेस्ड और वोकेशनल एजुकेशन में जो भी हो सकता है उसमें बहुत सेक्टर में हम बहुत एजेंसीज़, बहुत इंडस्ट्रीज़ और बहुत ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। IIT गुवाहाटी का दूसरा एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च और एकेडमिक करिकुलम हम लोग इंट्रोड्यूस किया है। तो 11 डिपार्टमेंट है हम लोगों का, 5 मल्टी डिसिप्लिनरी स्कूल्स है और 9 एकेडमिक मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर्स भी है। तो इसमें हम अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और PhD का पूरा एजुकेशन दे रहे हैं, और ये सारे एकेडमिक डिपार्टमेंट, स्कूल्स और सेंटर से उसमें पूरा मल्टी डिसिप्लिनरी का पूरा एक फ्लेवर आया हुआ है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो रिसर्च का क्वालिटी भी बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है, और ये पूरे हमारे नेशनल और इंटरनेशनल रैंकिंग्स में दिख रहा है कि सब में हम बहुत ही अच्छा करने लगे हैं। जैसे QS रैंकिंग में IIT गुवाहाटी का हर साल 2 या 3 सब्जेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। ये साल में हमने 14 सब्जेक्ट में वर्ल्ड रैंकिंग में हमारा पूरा नंबर आया है। सिमिलरली एक दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का है। SDG गोल्स में हम लोग एक स्पेशल कोर्स शुरू किया है 17 गोल्स जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इस 17 गोल्स हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। ये कंपलसरी कोर्स है, और IIT गुवाहाटी पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ये कंपलसरी कोर्स इंट्रोड्यूस किया है।